नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में एकदम सटीक आंसर बताऊंगा, जो कहीं से कोई भी त्रुटि नहीं है। जहां खोजना है, चाहे बुक उठा के देख लीजिए, चाहे गूगल में सर्च कर लीजिए, जहां भी करना है कर लीजिए। जो मैं आंसर बता रहा हूं इस वक्त एकदम सटीक आंसर बता रहा हूं। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो जो नंबर आ रहा है वही एग्जैक्ट नंबर होगा। अब बात आती है कि सुजीत सर ये कौन से सीरीज की बात कर रहे हो। ए सीरीज बता रहे हो, बी का भी बता दो, सी का भी बता दो, डी का भी बता दो, फर्क क्या पड़ता है। अब तो क्वेश्चन जो है आपके जुबान पे घूमता है, अब पूरी तरीके से याद हो चुका है क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप खटाक से क्लिक कर लीजिएगा कितने नंबर पेज पे था। 150 क्वेश्चन है, आसानी से आप मिला लीजिएगा। तो प्लीज बिना वीडियो स्किप किए हुए, बिना वीडियो आगे बढ़ाए हुए एक बार प्लीज शुरू से अंत तक मिलाइए और मुझे बताइए कि आपका कितना आ रहा है। उसके बाद मैं डिसाइड कर दूंगा कि किन किन को मेंस लिखना और किन किन को बाहर निकल जाना है। उससे पहले एक जरूरी बात जो मैं आपसे बोलने वाला हूं, मैंने थोड़ा सा अपने आप को नीचे करके आपको ऊपर ना किया, आपने तो मेरे ऊपर ही वार करना शुरू कर दिया। ये क्यों किया? अगर आपसे पूछूं तो मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन 80% स्टूडेंट यही काम किए। आप मुझे क्यों बुरा भला बोल रहे हैं? मैंने क्या आपका पैसा लिया हूं क्या? जवाब दो, जवाब दो ना। जो लोग ने आपका पैसा लिए, अरे वो भी इतना नहीं किए, हम तो आपको फ्री कर रहे थे। और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमने बताया और लड़ा नहीं है? अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो तो सही। अगर आप में इतनी औकात है तो ये पॉजिटिव में लेना औकात, निगेटिव में मत लेना। और मैं गुस्से में नहीं हूं, गुस्से में आप हो। रोष आपके अंदर है, दुख आपके अंदर है, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपकी भलाई के लिए किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम जिन लोगों के लिए थोड़ी सी सिंपैथिक दे रहे हैं वही लोग एक दिन हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हमें ये अगर पता होता तो मैं गलती से ना करता। और मैं अब आगे तो बड़ा सचेत होकर काम करूंगा। आप डूब जाओ, बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, बेरोजगार बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अपने बाप माँ के लिए हो, मेरे लिए थोड़ी हो। घर भी है लेकिन दिल की बात है। अब मैं आपको नहीं बचा सकता हूं, नहीं बचा सकता हूं, यह बात तो तय है। लेकिन एक इससे भी बड़ा सच है कि जिस वक्त मैंने वो वीडियो बनाया, मैंने बस यही सोच के बनाया कि जो लोग दुख में होंगे, जो लोग रो रहे होंगे, अब शायद मेरी बात सुनेंगे तो उनको थोड़ी सी दिल को राहत मिलेगी, थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसीलिए मैंने बनाया था और मेरा कोई भी विचार नहीं था, क्योंकि बार बार लोगों का कॉलिंग और रोना धोना हो रहा था तो शायद लगा बोल दूं। लेकिन हां, इसी निगेटिव में एक पॉजिटिव था, और वो थे जो 20% स्टूडेंट थे, चाहे लड़के हो या लड़कियां। उन्होंने जब यह बताया कि सर आपका पढ़ाया हुआ आ गया, मजा आ गया, मैं उतना सोच भी नहीं रहा था जितना आ गया, तो फिर लगा चलो काम कर गया। अब जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए? सोचना आप ही को होगा। आपने जितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत कोटेशन डाले ना, मजा आ गया। सच बता रहा हूं, अगर उस जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी यही काम करता जो आपने किया। लेकिन एक बार जिंदगी को रोक के जिंदगी से पूछ लेना कि खता मेरी थी या खता आपकी थी। अगर सक्सेस आपकी है तो अनसक्सेस कौन, उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊं क्या? जवाब दो, मिलाओ नजर हमसे, बोलो। एक और दूसरी बात, जब मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैंने कौन से पैसे लिया हूं आपसे, मैं एक्सेप्ट करता हूं। हां, अगर मैं तो गलत नहीं किया हूं, यह तो मैं अच्छे तरीके जानता हूं क्योंकि अंतिम दम तक साथ दिया हूं। लेकिन फिर भी अगर लगता मैंने गलत किया हूं तो अब दिल पे हाथ रख के आप बताओ, क्या मेरे चैनल ही देख रहे थे क्या? आप हजारों चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, बोलो ना। अब क्यों हो गई जुबान खामोश? कोई ऐसा तो बताओ कि हां सुजीत सर सिर्फ आपके सिवा मैंने कहीं कुछ नहीं देखा, और जिसने यह किया उसका रिजल्ट हो रहा। मैं गर्व से बोल सकता हूं, दावे से बोल सकता हूं, बोलो। अब जुबान में क्या हो गई, कौन सी प्रॉब्लम खड़ा हो गई? लेकिन खैर छोड़ो, आपको बोलने से भी क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी जिंदगी उन्हीं की बदलती है, ऐसे भी सक्सेस उन्हीं को लगता है।
जो खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, जो खुद की गलतियां अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, हमसे ही कुछ गलती हुई है। जिंदगी हमेशा उसी की करवट लेती है, उन लोगों की कभी नहीं लेती है, और ये इतिहास गवाह है। लेकिन खैर छोड़ो, चलते हैं अपने कारवां की तरफ। और अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन नहीं बताए। और ईमानदारी से कह रहा हूं, ऑनेस्टली कर रहा हूं, सर झुका के कर रहा हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन बताया हूं उसमें हां बोलूंगा, और जो नहीं बताया हूं दिल से आत्मा से बोलूंगा हां नहीं बताया हूं। उसके बाद काउंट कर लेना कितना मैं सही बताया हूं, कितना गलत बताया हूं। चलिए आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। नहीं बताया हूं क्या? ये तो ऑप्शन अपनी मम्मी को देके बताया हूं। एक बार क्या, हजारों बार बताया हूं, हजारों बार बताया हूं। रुक्मिणी के बुक से मैंने बताया हूं आपको, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया हूं, बस रुक्मिणी से ही आपको मैंने फिजिक्स बताया हूं, मैं बायोलॉजी बताया हूं, मैं केमिस्ट्री बताया हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊं, उसी में तो है ये। आप कैसे कहते हो नहीं आया, और किस मुंह से कह रहे हो नहीं आया? खैर छोड़ो, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि किसी प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। इसका सही आंसर जो होगा दूसरा का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने नहीं बताऊं, रियली बताता हूं। इसका सही आंसर होगा डी। आप मैच करवा लेना, अगर अंदाज भी मारे, तुक्का भी मारे, तो इसका डी होगा। आंसर मैच करते जाना, यही एग्जैक्ट आंसर है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, अब आपके पास में ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, बी यानी कि घटता। ये नहीं बताऊं क्या? जाके देखो तो, कैसे कहते हो? ये क्वेश्चन बताया हुआ है। खैर अब आपसे बहस भी करने की कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो आप किए हो वो आपका दिल जानता ही है। चलिए नेक्स्ट आता है चौथा नंबर। फैराडे स्थिरांक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया। ये भी मैंने बताया क्वेश्चन, जाके देख लो। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी। नहीं बताया क्या? कोई बोले तो जरा, आए तो सामने खड़ा होकर बताओ तो मुझे कि नहीं बताया हूं, और मैं प्रूफ दूंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन रुक्मिणी से लड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है, आप जाके देख लो। अब देखते नहीं हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे बुरा भला बोलने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। आज आप गए, कल कोई और आएगा, और मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से ही पढ़ाऊंगा। आपको जितना बोलना है बोल लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं कहां गलती हुई है, लेकिन जो गलती हुई है मैं खुद को सुधारूंगा। क्या आप जानते हो कहां गलती हुई? तो आपसे मिली खड़ी खोटी आप किसी को भी सुनाते हो, खुद को कब सुनाओगे? एज अटेम्प्ट खत्म होने के बाद सुनाओगे क्या? जब उम्र निकल जाएगी तब सुनाओगे खुद को, तब सुनाने की औकात नहीं होगी आपको। और भला कोई अपने आप को बोलता क्या? मुझे बेवकूफी समझो या नादान समझो कि मैं खुद को कहता हूं, आप कह पाते हो क्या? अभी तो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, कभी तो बोल के देख लो, औकात समझ में आ जाएगी। एक बार बोल के तो देखो खुद को बुरा, खुद की कमियां तो निकालना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी और संवर भी जाएगी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, सिंपल है। छठा के बाद सातवां नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई, ये मैं नहीं बताया हूं। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग। ये तो सिंपल है। चलिए आठवां के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 148 होती है। कई बार क्वेश्चन किया हूं डिस्कस, एक बार कौन पूछे इसको?
चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शयनता होती है, 10वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शहद में होती है। बताया हुआ क्वेश्चन है, कैसे का तू नहीं बताया है और कौन मुंह से बोल रहे हो? जरा देखो तो क्वेश्चन। जाओ रुक्मिणी का सीरीज मैंने निकाला हूं, उसको सीरीज को पढ़ लेना एक बार शुरू से अंत तक, अब भी अगर यकीन नहीं हो रहा तो। लेकिन मुझे पता है बोलने की आपको आदत हो गई है, बदलने की आदत आपको नहीं है, तो फिर बोलते रहो, मेरा क्या जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, दूध किसका घटिया स्रोत है? सिंपल है, विटामिन सी का घटिया स्रोत है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता? कितना इजी है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बार क्या, कई बार बताया हूं आपको, लेकिन खैर चलिए। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा जो है बदल दिया जाता है? तो 13 का सही आंसर होगा सी, जाइमेज के द्वारा बदला जाता है ग्लूकोज को जो है एथिल अल्कोहल में। और जाके देख लो कि मैंने बताया हूं कि नहीं क्वेश्चन, आप खुद ही एक बार जांच कर लो। 14 नंबर, चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया हूं, सच बात ये मैं बताया नहीं हूं। इसका सही आंसर 14 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी CO2। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। सिंपल है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्ध्वापातन के द्वारा, यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा ही जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। बताया हुआ क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, अब आप कहिएगा सुजीत सर सब कह रहे हो सिंपल, सब कह रहे हो बताए हुए, प्रूफ है ना, जाके देख लो ना, रुक्मिणी का सीरीज रखा हुआ है ना, खोलो ना, जाके एक बार देख लो। अगर इतनी नहीं बिलीव है तो और मैं क्या कर सकता हूं, उसके बाद जो बोलना बोलते रहो, मुझे क्या है, कम से कम आंसर तो मिला लो, पता तो चल जाए कि इतना ही सही है। और ये एग्जैक्ट आंसर मैं बता रहा हूं आपको, देर दिया हूं लेकिन दुरुस्त दिया हूं। 18 नंबर, बेंजीन एवं सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 और 3। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूं आपको, सॉरी। 19 नंबर, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बताया हुआ क्वेश्चन है यूरिया में, बताए कोई कि नहीं बताया हुआ। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा उष्मा सबसे अधिक क्या है कुचालक है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा। बताइए कि नहीं बताए हूं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में प्रभावित करता है विटामिन के, बताया हुआ क्वेश्चन है। महिला सेक्स हार्मोन है, तो 22 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। बताया हुआ क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, पार्किंसन बीमारी के उपचार में विकास के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आल्बर्ट कार्लसन को। बताया हुआ क्वेश्चन है, कार्लसन। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थायराइड ग्रंथियों की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के कारण। थायराइड ग्रंथियां जो खराब होती है आयोडीन के कारण, और आयोडीन के कारण ही घेंगा रोग होता है। बताया हुआ क्वेश्चन है। मानो या ना मानो मुझे क्या है, लेकिन बस एक बार हमारी बात को दिल तक ले जाना, कमाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है।
तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। ये मैंने बताया हूं आपको। 26 नंबर क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आपको बताया हूं, एक बार क्या कितनी बार बताया हूं, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सॉरी। 26 के बाद 27वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। बताया वो क्वेश्चन है। अब ये भी अगर क्वेश्चन आपसे सही नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं धरती पे, आपका, मुझसे क्या किसी से नहीं हो सकता। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है सच्चा फल। तो 28 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब सच्चा फल नहीं है। अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है, लेकिन सेब सच्चा फल नहीं है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 29 नंबर, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन होता फलिया में। बताइए, नहीं बताया हूं आपको। 29वां नंबर, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फूल की कली से। क्या नहीं बताया क्वेश्चन? अब क्या हुआ, हवा गुम हो गई क्या, या फिर धीरे धीरे मार्क्स गिरना शुरू हो गए? अब जवाब दो कि नहीं बताया हूं मैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना, क्योंकि जब आप खुद को अपने आप को बताइएगा ना कि मेरी कमी की वजह से हुई, तो कुछ कुछ जो है ना जिंदगी बदलती है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता हूं कि ग्रेट है, मैं ग्रेट हूं, नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं। और ये कहना भी एज ए टीचर होने के नाते बड़ा पाप करना हुआ बड़ा हो। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं इतना कर दिया हूं ना कि शतक आसानी से आ जाएगा। आप देख लो ना, आपके सामने साक्षात है, लोग ले आए, लोग मार दिए, 112, 115, 117 तक के मारे हुए हैं। सच बता रहा हूं, अभी तक एक स्टूडेंट है जो 127 तक बना दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। 31वां नंबर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी सर्वे भारतीय महिला चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूं, नीतू डेविड, लेकिन आंसर जो है आप मैच करवा लीजिए, ठीक है ना। 32वां नंबर, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया मैं? जरा बताना तो दिल पे हाथ रख के। इसका नहीं मैं बताऊं, ओसाका 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 ओनोमी ओसाका, ऐसे करके ट्रिक से नहीं बताया हूं आपको क्वेश्चन। आप कैसे कहते कि मैं नहीं बताया क्वेश्चन? खैर छोड़िए, आपको बोलना ही बेकार है, क्योंकि आप जो है हमेशा अपनी गलती का सेहरा दूसरे के ऊपर बांधने की आदत हो गई, तो मैं क्या कर सकता हूं, करते रहिए। चलिए 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट्स कौन था? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूरा किटटाटा। ये मैं नहीं बताया हूं आपको, रियली बताता हूं, मैं नहीं बताया हूं। 34 नंबर, 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सुरेश रैना। बताया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा जोड़ लेना, क्योंकि जिनको बीमारी हो गई होगी ना कि करंट अफेयर में सुजीत सर आपका एक भी परीक्षा मंथन से नहीं लड़ा है, तो जरा मैच करवा लेना 5 घंटे में, समझ में आ जाएगी कितना। मैं ये नहीं कहता हूं 100 में 100, लेकिन 100 में 90 आया हुआ है। अब जरा मैच करवा लो। चलिए 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर क्या क्वेश्चन का था, आइए देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या ये नहीं मैं बताया हूं, परेश रावल को? और आप नहीं जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो करंट अभी और इसी वक्त छोड़ दीजिए पढ़ना, आपके लिए करंट नहीं बना है। नेक्स्ट जो है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन है? क्या ये क्वेश्चन आपको मैं नहीं बताया हूं? जरा बताइए तो, सतीश रेड्डी के बारे में। चलिए जरा जोड़ते रहिएगा, करंट वाले जिनको बीमारी हो गई है जरा ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए जो है चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा विज्ञान के लिए। नहीं बताया हूं क्या? जरा देख लो, एक बार नजर तो उलट दो। चलिए
38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये नहीं मैं बताया हूं क्या? ट्रिक के थ्रू नहीं बताया हूं कि शांति चाहिए? इसका सीधा सा मतलब है कि भूख, और एकदम बच्चों की तरह समझाया ट्रिक के थ्रू। भूखे पेट में क्या होता है? शांति तो तब मिलेगी जब खाना मिलेगा। तो उसी टाइप में आपको बताया था खाद्य कार्यक्रम। अब नहीं है तो मुझे एक देना, जो भी बोलना बोल लो, मैं क्या कर सकता हूं? ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरी जो प्रॉब्लम होगा मैंने तो एक्सेप्ट किया, आप करना है तो करो, नहीं करना तो जिंदगी जैसे है वैसी रहेगी, मेरा क्या जाएगा। किस भारतीय फिल्म अभिनेता ने टाइम मैगजीन ने 2020 में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में जो है शामिल किया गया? क्या इसको नहीं बताया मैं? जरा बताना तो। खुराना को, आयुष्मान खुराना दम लगा के हैशा से करके समझाया हूं। और इसी में आपको मैं बताया भी था कि इसमें कुमार शानू है जो हमारे फेवरेट सिंगर हैं। उसमें ट्रिक से शुरू से समझाया हूं, ध्यान रखना है इनके बारे में। खैर छोड़ो, चलते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया? ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया हूं, रियली नहीं बताया हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 होगा, लेकिन आंसर सही होगा 8। अगर आप मैच किए हैं तो मिला लीजिए। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? यह भी मैं नहीं जानता हूं, यह भी नहीं बताया हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए जो है प्रेस नोट जारी किया है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2020 को। जो प्रेस नोट, ये भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूं। ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? यह बताया हूं क्वेश्चन, या थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए। बिहार, बताया हुआ क्वेश्चन है ये। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए जो है निर्वाचित हुए थे? ये मैं आपको नहीं बताया हूं। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं लोकसभा में। क्लियर है ना? चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन से सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। यह भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स की सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसे भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? कौन था जो भारतीय की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व किया? क्या ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूं क्या? ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद सिंह पटेल। सिंपल तो है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहां आयोजित किया गया? तो 47 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में। बताया हुआ क्वेश्चन है। बोले कोई कि नहीं बताएं सुजीत सर? जाकर देखो वीडियो, और उसके बाद भी नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था? इसका सही आंसर जो होगा 48 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर रहा है। सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन नहीं आपको बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन MAGA यानी कि मागा संबंधित है, ये नहीं मैं आपको बताया हूं? जरा बोलो तो कि ये क्वेश्चन है आपको मैं बताऊं। ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। 49 के बाद 50वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में बताया हूं आपको। संयुक्त अरब अमीरात ने।
और ये बताया हुआ क्वेश्चन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप जैसे हैं रहिए वैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कम से कम मिला तो लीजिए, पता तो चल जाए कितना सही है। इजराइल को शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा? इजराइल से जो है शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र था। यह बताया हुआ क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 से जून 21 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संचालन मंडल का अध्यक्ष जो है बनाया गया है? तो 52 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को बनाया गया। ये बताया हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन गलत होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं आपको। 53 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो 53 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलों में महिला यात्री को सुरक्षा के लिए क्या करना? बढ़ावा देना। बताया हुआ क्वेश्चन है मेरी सहेली। बोले तो कि नहीं बताएं सुजीत सर? 54 नंबर, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? नहीं बताया क्या? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। कि बताइए कि हाँ सुजीत सर आपने नहीं बताया, नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया गया है। अब आप नहीं बना पाते हैं, गलत बना पाते हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जारी किया था? यह क्वेश्चन नहीं बताया हूं मैं आपको कि 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ पहली बार। लेकिन खैर छोड़िए, आपको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस दूसरे को इल्जाम लगाने के लिए बस आए हैं और बस वही करते हुए लास्ट मोमेंट तक जाएंगे, क्योंकि आपको सुधरना है ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं? किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? ये एक बार क्या 1000 बार ये क्वेश्चन मैंने बताया हूं आपको। इसका सही आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। बताया हुआ क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिए। चलिए आते हैं, अब थोड़ा जोर के ना मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कितना करंट में मैं बताया हूं और कितना मेरे बताने से आया है, ताकि दिल को थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए कि गलती और खता कहां हमने कर दिया। खैर बोलना है, बोलने के लिए तो आप भगवान को भी कुछ बोल सकते हैं, तो वो थोड़ी कुछ आपको बोलेंगे। लेकिन अपने दिल को एक बार कभी मौका मिलेगा ना, तो ये वीडियो जब शुरू से अंत तक देख लीजिएगा ना, तो दिल को भी कुछ बोल के देखिएगा। बुरा भला, भला बोलिएगा एक्सेप्ट करेगा, बुरा बोलिएगा तो देखिए कैसे दिल करता आपका एक्सेप्ट, और मैं भी तो देखूं। चलिए 57 नंबर, आइए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी निजी क्षेत्र के बैंक के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया गया है? तो 57 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, HDFC बैंक ने। यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का पुनर्परीक्षण सुविधा प्रारंभ किया गया? दिल्ली में। बताया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या सोचना है? चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? 59 का सही आंसर सी होगा, अंबाला में किया गया सम्मिलित। नेक्स्ट 60वां नंबर, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? क्या यह क्वेश्चन नहीं बताया हूं? जरा बोले तो कोई। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले? अब मेरा सब्जेक्ट शुरू होता है जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं अपनी संस्था श्योर सक्सेस में। अब जरा बताइए इसको मैं बताया हूं या नहीं बताया हूं? आप जरा दिल से बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन होगा। इसमें क्या सोचना, जुते हुए खेत मिले कालीबंगन से। 62 नंबर क्वेश्चन में त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह सब सोचना, आंख बंद करो, बौद्ध धर्म मारो। इसमें क्या सोचना है? इसमें तो सोचना भी नहीं है, उल्टी सीधी चीजें। अब जरा हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को जोड़ लीजिएगा कि कितना हम बताएं और आया है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? ऑप्शन नंबर सी। नहीं बताऊं क्या? ट्रिक के थ्रू नहीं बताऊं क्या? राजा के साली के पुत्र बन गया। कौन से बन गया? तो अक बन गया। क्या उसमें नहीं बताऊं? कनिष्क, कुंडलवन, कश्मीर में। अब नहीं बताते तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर भी आप मुझे मेरे ऊपर ब्लेम लगाओ तो लगा लो,
मेरा क्या जाता है, रिजल्ट तो ऐसे भी आप ही का रुका है। नेक्स्ट 64 नंबर, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 64वां नंबर। अब बताइए ये क्वेश्चन का आंसर आपसे गलती होगा क्या? वैशेषिक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट नंबर 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन, बताया हुआ क्वेश्चन है, बताया हुआ क्वेश्चन है, यूट्यूब पे भी बताया हूं और क्लास में भी बताया हूं, और स्पेशली इस क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 10 बार तो कुणाल जी हमसे बोले हैं, सर बस बलबन बताइए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो याद कीजिए, कुणाल जी बोले, मैं तो बताया हूं, साथ में कुणाल जी भी बताते थे, सर देखिएगा बलबन से ये क्वेश्चन आएगा, सर आएगा। कई बार बेचारे बताए हैं, कई बार बोले हैं, उसके बाद भी उनकी बात को अगर आप नजरअंदाज किए तो गया एक नंबर। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल था, इसमें क्या सोचना है। चोल वंश कौन सा? संगमकालीन में तमिलनाडु में सुशासन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें सोचना क्या है। मारूटिक एक बार क्या 1000 बार तो बता चुका हूं, अब क्या करूं इसमें। नेक्स्ट आते हैं, परचिंकारी निम्न में से किससे संबंधित है? यह मैं नहीं बताया हूं आपको, रियली बता रहा हूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही होता था, पिटरा ड्यूडा या फिर परचनकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? एक बार क्या 1000 बार बताया हूं, अकबर ने। इसमें सोचना क्या है, आंख बंद करो मारो, गलत तो होने का सवाल ही नहीं उठता है। 68 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा जो है लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। सोचना क्या है, आगे चलने के बाद जो है हेस्टिंग समाप्त कर दिया था। एक बार क्या 100 बार तो क्लास में बोल चुका हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? विवेकानंद जी, जो हम लोग के आइडियल हैं। बताया हुआ क्वेश्चन है, कोई कह नहीं सकता सुजीत सर नहीं बताया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, आरसी दास और मोतीलाल नेहरू ने। बताया हुआ क्वेश्चन है, बोले तो कोई आए सामने आके बताए कि सुजीत सर आपने बताया और नहीं आया, और ये आपने नहीं बताया। सारा रिकॉर्डिंग रखा पड़ा हुआ है, सारा रिकॉर्डिंग। तो 71 का सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 नंबर, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया गया है। इंडिगो मतलब होता नील की रचना किसने की? ये सब क्वेश्चन सोचने वाला क्या, अगर आंख बंद करके मारो ना तब भी सही हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 73 भी थोड़ा टकराते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डिवॉस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था बॉन्डिवॉस का युद्ध। यही बॉन्डिवॉस का युद्ध में जो 1760 में होता, इसी समय डिसाइड हो गया था कि अब जो है फ्रांसीसियों का अस्तित्व भारत से समाप्त हो जाएगा। और याद कीजिए, मैंने ये नहीं बताया था, आयरकुट ने लाली को मार मार के लाल कर दिया था। लेकिन खैर छोड़िए, आपको बोलना ही बेकार है। हाँ, बस ब्लेम लगाते रहो मेरे ऊपर, खुश रहो। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो 74 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बताया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? इसमें कोई भी क्षेत्र नहीं है जो जहां पे हुआ था, वो छोटा नागपुर में हुआ था। इसका सीधा आंसर होगा ई ऑप्शन। इसमें सोचना क्या है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंख बंद करो, वीर कुंवर सिंह मार लो, यही इन्होंने ही नेतृत्व किया था। अब बिहार आए, 1857 आए, कुंवर सिंह मारो आंख बंद करके। अगर कोई भी ऑप्शन हो फिर भी कुंवर सिंह मारो। लेकिन खैर चलिए, आप लोग मारे भी होंगे, उम्मीद भी है। मेरी सांत्वना हमेशा उन स्टूडेंट को जो सच में दिल से मुझे प्यार करते हैं,
सच में वो आज अपने आप को बैठ के अपनी कमियां को देख रहे होंगे और सच में उनको लगा होगा कि कुछ गलतियां हम किए, शायद नहीं किए होते तो शायद कट ऑफ को क्रॉस कर जाते। ऐसा नहीं है कि नहीं है, अंदर तक तकलीफ है। उन बेवकूफों की तो बात ही छोड़ दो जिनको बस बैठ के शिकायत करना है। अरे सच बताऊं, ये लोग अपने माँ बाप की भी शिकायत करते हैं बैठ के। सच बता रहा हूं, हॉटली बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, ये लोग अपने को भी नहीं छोड़ते हैं। चलिए आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चंपारण में इंडिगो ने किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित करवाया? यानी किसान नील की ओर। सीधा ऑप्शन नंबर डी मारो, राजकुमार शुक्ल। मैंने कई बार बताया हूं, लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी आए थे, राजकुमार शुक्ल जो किसानों के नेता थे चंपारण में, वो जाके कहे बाबा आके संभालो, ऐसे कर बाबा कर करके तो समझाया क्लास में। लेकिन खैर 78 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। सोचना क्या, मारो खटाक से सही आंसर होगा, गलत का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो 79 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से। बताया हुआ, मेंस में भी पढ़ाया हो और सॉरी प्रीलिम्स में भी पढ़ाया हूं। अब जरा जोड़ लेना कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए हैं, तब शायद दिल को थोड़ा सा तसल्ली मिल जाए और आप हल्का हो जाओ। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? पहला तो चंपारण, ऐसे भी सही मारिएगा, इसी में जो है सबने अवज्ञा का प्रयोग भी किया गया है, सिंपल सा मतलब है। 78 के बाद सॉरी 80 के बाद चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। हम ये नहीं बताएं आपको। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? एक बार क्या, 1000 बार बताया हूं, डेनमार्क का। ध्यान रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी होगी? बताया हुआ क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? यह बजट में है, इंडिया बजट में देख लीजिए, चीन। सही आंसर इसका, बताया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो 85 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कोई भी बताएं या ना बताएं आप सही मार लीजिएगा। 86 आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? ये नहीं बताऊं क्वेश्चन, क्या जरा बताए तो कोई। ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 बार 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलनेस। ये जो है कर्नाटक में नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु में है, बाकी सब कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, पुलनेस। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? ये नहीं बताऊं क्वेश्चन। 88 ऑप्शन नंबर बी, कच्छ है। और कच्छ कहां है आपको पता ही होगा, गुजरात में है। बताया हुआ क्वेश्चन है। अब इस सबको गलत आप करके आइएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? यह क्वेश्चन आपका बताया हुआ है। मध्य प्रदेश में। आंख बंद करके मारो तब भी सही हो जाए। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते गया। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी नदियां हैं जो क्या है, उत्तर की ओर प्रभावित होती है? ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर प्रभावित होती है, यानी कि जलती है। तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। इनमें से कोई भी नहीं है।
सॉरी, इनमें से गलती हो गई, बागमती और कोसी दोनों है, सॉरी 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 सॉरी, कोसी, बागमती और कोसी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर 90 का ई होगा। 91, 91 में क्या है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी पीर पंजाल। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, आपको कई बार बताया कि महाराष्ट्र में। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? क्या ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं क्या? कर्नाटक। कई बार बताया, कई बार, एक बार कौन पूछे। 94 नंबर, अब जरा जोर के बताना कि क्या मैं बताया हूं और क्या नहीं बताया हूं। अब कहो कि सुजीत सर आपको जो मन आया वो बोल दे, नहीं मैं ऑन हार्टली बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, सर झुका के बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जहां नहीं है वहां दिल से कहता हूं, ऑनेस्टली बताता हूं, रियली बताता हूं कि हाँ वहां नहीं बताया हूं, नहीं बताऊं तो नहीं बताया हूं, सिंपल सी बात है। जो नहीं बताऊं कैसे हाँ बोल दूंगा आपको। खनिज और जिले के नाम निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ये मैं क्वेश्चन नहीं बताया हूं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइमस्टोन, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 95 का सही आंसर ऐसे अगर देखा जाए तो सी और डी दोनों, सी और डी दोनों नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई। नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट श्वेत मिट्टी जो है पाई जाती है? ये मैं आपको नहीं बताया हूं, तो 96 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ध्यान रखिएगा, नहीं बहती है, तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, 97, ध्यान रखिएगा। यानी कि कोसी, ध्यान रखिएगा, कोसी और दरभंगा मुंगेर दोनों में नहीं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर, जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है जोड़ा सही, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और सी ये दोनों है। ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा, दोनों जोड़ा जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका सही आंसर, क्योंकि 2 आ जाता तो ई ऑप्शन चला जाएगा। 99 नंबर, ये बताया हुआ क्वेश्चन था। 99 नंबर, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? एकदम, ये तो कितनी बार इंटरव्यू में भी मैंने बच्चों से पूछा हूं और साथ साथ में क्लास में भी डिस्कस किया हूं। ऑप्शन नंबर बी, 6.87, ठीक है, 6.87 इसका एग्जैक्ट आंसर, इसमें सोचना ही नहीं है, फटाक से टिक लगाओ। 100 नंबर, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्या ये क्वेश्चन नहीं बताया हूं आपको? बताइए तो, पश्चिमी चंपारण। सॉरी, 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन क्या, हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली किसने जीत लिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जीत लिया, ऑप्शन नंबर सी, बताया हुआ क्वेश्चन है। 102 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बताया हुआ है, 3 to 4, अभी बताऊं, इधर ही कुछ दिन पहले चर्चा किया हूं इसकी। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में महिला आयोग का प्रमुख कौन है? ये नहीं बताऊं आपको क्वेश्चन, बताइए तो, रेखा शर्मा।
103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विधि के नियम या कहें तो कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। यही तो है कानून का अधिराज्य कहें या विधि का नियम कहें, ये तो सिंपल है, बताओ या ना बताओ ऐसे भी आपका सही होना चाहिए। 105 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 243G। ये मैं आपको नहीं बताया हूं, सच्ची बता रहा हूं। 106 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया क्या? जरा बताइए तो कि हाँ सुजीत सर आप नहीं बताएं। 11 दिसंबर 2019 नहीं बताया हूं ये इसका आंसर। 107वां नंबर, 73 में संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? यह क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63वां संविधान संशोधन बिल। चलिए 108वां 108 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे पहला दिन हमने बिहार स्पेशल शुरू किया, यही था, यहीं से शुरू किया हूं, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। लेकिन खैर चलिए, आपको भी पता है कि सुजीत सर सही बोल रहे हैं या फिर गलत, आपका दिल तो बता ही रहा। नेक्स्ट 109 नंबर, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण या कहें तो वैशिष्ट्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो 109 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास नहीं जगना। ये मैं नहीं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 110 नंबर, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यह क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल देते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन को निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। यह क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों के निर्यात। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, भारत में राजस्व घटे का तात्पर्य है कि? यह क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जरा ऑप्शन देख के बताइए तो। बी और सी दोनों दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन इसका चला जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? यह क्वेश्चन तो आपको आसानी से आ जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका बताया हुआ क्वेश्चन है। 114 नंबर, भारतमाला परियोजना भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो 114 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया हुआ क्वेश्चन है। 115 नंबर क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धता को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को क्या करती है? जारी करती है। यह क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 116 नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपने क्रम में सुधार किया है जो है? यह भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊं, ऑप्शन नंबर ए, विगत 77 से 63वां स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य जो है रखा गया है? तो 117 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 लाख करोड़। ये तो सही है, बजट का था, हमने बताया हूं ये क्वेश्चन को। अलग बात है आप याद नहीं रखे, और ऐसे भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो याद नहीं रख सके। नेक्स्ट आते हैं, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? क्या कोई बताए कि हाँ सुजीत सर ये क्वेश्चन आप नहीं बताए? कोई जरा बोल के देखे तो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, ए और डी दोनों सही है। सिंचाई के लिए किसानों की मौसम पर निर्भरता कम करना है, बिल्कुल सही है। और साथ साथ में किसानों के डीजल और केरोसिन की निर्भरता को समाप्त करके पंप सेट और सौर ऊर्जा से एक दूसरे की सिंचाई में जोड़ना है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, बताया हुआ क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी लेटेस्ट आई रिपोर्ट, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, बी। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक
घोषित की है? अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन से क्षेत्र से इस योजना से लाभान्वित होगी? क्या इस क्वेश्चन को नहीं बताऊं? निर्यात क्षेत्र से। एक बार नहीं, कई बार बताया हूं, फिर कैसे आप कहते हो कि हम नहीं बताऊं क्वेश्चन? आप ही बताओ, कैसा मजाक है? और जो मनाता है वो बोलते हो। आप कभी ध्यान से, इत्मीनान से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में अगर शुरू से अंत तक साथ रहते तो शायद कुछ आज अच्छा जरूर हो जाता। ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैर चलिए, कोई बात नहीं है, कम से कम सीखे तो। 121 नंबर, बिहार सरकार 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली है, तो 121 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागज रहित बनाएगी। बताया हुआ क्वेश्चन, ऐसे भी ये सही हो जाएगा आपका। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया और यह पुरस्कार दिया गया है। यह क्वेश्चन नहीं बताऊं मैं, कोई बताए तो? मक्का और गेहूं के उत्पादकता के लिए दिया गया है कर्मक पुरस्कार। 123 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य, लो 2018 में एक नई योजना किया था। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊं, इसका सही आंसर जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना, आंख बंद करो, ई ऑप्शन मार दो, सही हो जाएगा। इसका ई ही सही होगा। 124 नंबर, बिहार सरकार के 7 निश्चय निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। इसका सही महिला रोजगार नहीं सम्मिलित है, ये अच्छे से आप जानते हैं। बाल कल्याण नहीं सम्मिलित, अच्छे से जानते हैं, तो सीधे ई ऑप्शन हो जाएगा। साफ पीने पानी है, परिवार की बिजली आपूर्ति है, महिला रोजगार कहां है बताइए तो? अब बाल कल्याण कहां बताइए तो? क्या इसके लिए भी मैं बताऊं क्या? ये तो आप इतनी बार चर्चा में रहा कि सही हो जाएगा, और मैं भी बताया हूं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय औसत का 33%। बताया हुआ क्वेश्चन है ये। 126 नंबर, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताऊं, सच्ची बात यही है। ऑप्शन नंबर ए, सामलाल दास कॉलेज भावनगर में। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे? नाना साहब आपको बताया हूं, सही सही बताना। बेगम हजरत बताया हूं, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से बताया हूं, बेगम हजरत महल अगर रहता तो आता भी, लेकिन बेगम निजत महल है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। यानी कि अगर ये तीनों के तीनों शामिल तो ऑप्शन नंबर ये होगा। सोचना क्या है इसमें। 128 नंबर आते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन है ही नहीं है? बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताया हूं, 1935 के अधिनियम में बताएं। चलिए, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? नहीं बताऊं क्या? 24 दिन चली है। क्लास में बताया हूं, एक बार क्या है 1000 बार बताया हूं। चलिए आते हैं 130वां नंबर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सोचना क्या है? ऑप्शन नंबर डी मारो, सही हो जाएगा। तो 130 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 131 नंबर, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। एक बार क्या, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, यूट्यूब पे भी, सब जगह तो बताया हूं। अब भी अगर सही नहीं किए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी बस के बाहर की बात है, और मेरी औकात भी नहीं है कि मैं आपका सही करवा दूं। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूला भाई देसाई। ये मैं नहीं बताया आपको, सच्ची बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन। मैडम कामा भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज जो है कहां फहराया था? स्टुटगार्ट। बताया हुआ क्वेश्चन है। अगर अब भी नहीं सही कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। 134 नंबर, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है इसमें सही है? इसका सही आंसर जो होगा 134 का एकदम इजी है, इससे भी कोई इजी क्वेश्चन होता क्या? आरसी दास देशबंधु, कई बार बताया हूं और टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया हूं। CR दास यानी कि
क्या होगा? सीआर दास का मतलब चितरंजन दास। चलिए आते हैं नेक्स्ट, देशबंधु चितरंजन दास आप कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। बताया हुआ क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है शक क्या आपको? चलिए 136 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में की गई थी। 1911 में क्या हो गया था? राजधानी पहले जो था कोलकाता में था, उसको उठा के कहां पर कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। उसके बाद 1912 में अलग कर दिया गया। 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 2000 में झारखंड को अलग कर दिया गया। इजी तो क्वेश्चन था, ये तो आप भी अच्छे से बना देते। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में 3 कठिया पत्ती नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा जाता था? 3/20। 3 कट्ठिया का मतलब वही होता था, एक बीघा में 20 कट्ठा होता था, तो वो 20 है और 3 कट्ठे पे नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, तो 3/20। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें क्या सोचना, ये मैं बताया भी हूं, और जो टेस्ट लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिया था। हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसे होंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सीधे ऑप्शन देखे होंगे, ऑप्शन मारो टिक सी, नीतीश कुमार जी। अरे नहीं, प्रथम पूछ रहा है भाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, प्रथम पूछ रहा, यानी श्री कृष्ण सिंह होगा ऑप्शन नंबर ए। 139 नंबर, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो रखा गया था वो पटना में रखा गया था। 1912 में रखा गया था, बांकीपुर में रखा गया था, और बांकीपुर पटना में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बताइए कि कौन सा क्वेश्चन? 140 हो गया, और कम से कम दावे के साथ में कह सकता हूं कि अभी भी 110 के आसपास जो है हमने आपको बता दिया हूं। अब भी बताइए, अब भी आपको शक लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, सॉरी। 141 नंबर, इसका सिर्फ आंसर बताते चल जाता हूं, आप मैच करवा लीजिए। 141 का ऑप्शन नंबर सी, 180 सही होगा। 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 143 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, MN। क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए मैं इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, मैथ्स में मैं कुछ नहीं बताऊं। 144 नंबर, 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10। 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिन। 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 155 डिग्री। 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14,03,642। 148 दिया गया है। 148 का सही आंसर मैं बताता हूं, सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5। 149 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 19,04,481, या सॉरी 1,94,481, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। यही था 150 क्वेश्चन। हमने कोशिश किया कि आपके सामने रख दूं, जो भी सही आंसर है मैच करवा लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कितना आपका सही आ रहा है। मुझे कोई शिकायत आपसे नहीं है, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि मैच करवा लीजिए, कितना आता है मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा कि क्या किया जाए आगे का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो जो है कल लाऊंगा और बताऊंगा कि अब आगे आपको क्या करना है। पहले एक बार मैच करवा लीजिए, क्लियर है ना? देखिए गलतियाँ तो कुछ हुई है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए, सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? बस कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है, बस उसको क्या है थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ना है ना, कि अगली बार ये गलतियां ना हो जाए, तब तो आसानी से आप क्रॉस कर ही लोगे,
है ना। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।